अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इससे पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा। और याद रखिए कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे पास फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ द फार्मूला दैट कैन बी यूज टू सॉल्व ईच टाइप ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास किसी भी किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू हमने सॉल्व करना है। सो एक्सरसाइज 1.3 का इनफैक्ट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 हम लेते हैं जिसको हम सॉल्व करना सीखेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूले के थ्रू। So once again, the very first step you need to check whether the equation is in standard form or not. हमारे पास क्या स्टैंडर्ड फॉर्म थी, मैं ज़रा आपको लिख के बता दूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास इक्वेशन होती है ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी विच इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल चूँकि इसमें एक्स चल रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय होल डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज़ व्हाट वी हैव क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब आपने क्या करना है, दिया गया जो क्वेश्चन है उसमें आप सबसे पहले चेक करें कि a की वैल्यू क्या बनती है, इसी तरह b की वैल्यू क्या बनती है और c की वैल्यू क्या बनती है। तो सबसे पहली बात ये कि इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन एवरीथिंग शुड बी टू द लेफ्ट साइड एंड विद प्रॉपर पैटर्न। पहले क्वाड्रेटिक टर्म, फिर लीनियर टर्म और फिर उसके बाद आपके पास कांस्टेंट टर्म हो। अब आप इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यूज़ पिक करें अगर, तो आपको मिलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल गिव्स यू द वैल्यू फॉर ए। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या बनी, 1। क्या कहाँ से वैल्यू ली हमने, जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पर कोई कोफिशिएंट नहीं, इट मीन्स इट इज़ 1। और इसी तरह बी की वैल्यू आप पिक करेंगे, बी की वैल्यू आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल बी, लीनियर टर्म को जो कोफिशिएंट है। तो ये आपके पास क्या है, 8 है और उसको आपने साइन समेत लेना है। अगर यहाँ पर माइनस हो तो माइनस इधर रखना होता है, ना हो तो फिर प्लस। तो यहाँ पर -8 इसकी वैल्यू है और लास्ट वैल्यू आपके पास कांस्टेंट सी है। इसी तरह यहाँ पर भी अगर माइनस होगा तो सी की वैल्यू के साथ उसको रखेंगे, चूँकि यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास प्लस सी रहेगा, +15 रहेगा। ये हमारे पास अब आपके पास ए बी सी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको हम क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। तो ये हमारे पास लिखा हुआ क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल्स टू, अब जहाँ जहाँ पर आपको a नज़र आ रहा है तो a की वैल्यू पुट करेंगे, इसी तरह b और c की वैल्यू को उन रिप्लेस करते जाएंगे फार्मूले में। मैं लिखूँगा माइनस, ये आपके पास फार्मूले में है और इसकी वैल्यू भी माइनस है, तो दो माइनस एट द सेम टाइम एक जगह पे आ रहे हैं तो आप उसके लिए ब्रैकेट यूज़ करें। -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर में वंस अगेन माइनस है तो आप इसकी -8 वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और साथ फिर -4a मीन द वैल्यू फॉर a दैट इज़ 1 एंड द वैल्यू फॉर c इज़ 15। इन सारी इस वैल्यूज़ को पुट करने के बाद इस पोर्शन पे आपके ऊपर रूट आ जाएगा, दिस इज़ स्क्वायर 2 और डिवाइडेड बाय 2 है। 2 मीन 2 इज़ जस्ट अ नंबर एंड a मीन बाय द वे 1। तो ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट कर ली। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट इज़ सिंपल। तो क्या करेंगे, माइनस टाइम माइनस, ये वाला माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होने के बाद +8 बन जाएगा और इसी तरह से इनसाइड द रूट -8 का स्क्वायर है जो कि आपको 64 वैल्यू देगा। और आगे जो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, 4 टाइम 1 इज़ जस्ट 4 और इसी 4 को आप 15 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 टाइम 15 will become 60 under the root और divided by 2 टाइम a is just 2। सो ये आपके पास यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। आगे बढ़ेंगे, आगे पोर्शन को हम यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। मज़ीद पोर्शन आपके पास यहाँ पर आएगा। तो क्या है ना, आपके पास जो वैल्यूज़ बन गई हैं इनसाइड द रूट, पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपके पास आंसर आ रहा है x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 64 माइनस 60, आपके पास ये बन गया जस्ट 4। तो इसको हम लिखेंगे इनसाइड द रूट 4 और डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, रूट सॉल्व करना है 4 का। अच्छा, मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर करा दूँ, ये तुम्हारे पास 4 सिंपल आया है तो बड़ा सिंपल है 4 का रूट सॉल्व करना। सम टाइम आपके पास यहाँ पर रूट ऐसे आता है कि जो आप सॉल्व नहीं कर पाते,
इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद ये पोर्शन मैं आपको क्लियर कराऊंगा कि कैसे अगर आपके पास यहाँ पर नंबर ऐसा आ जाए जिसका रूट आप सिंप्लीफाई ना कर सकते हो, मींस परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो, तो इसको कंसेप्ट में क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद आपको देता हूँ तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। बाकी क्वेश्चन में इसमें कुछ नहीं है, जस्ट वैल्यूज पुट करके सॉल्व ही करना है। सो 8 प्लस माइनस 4 का रूट विच इज़ 2 डिवाइडेड बाय 2 और 4 इनफैक्ट 8 प्लस 2 आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज़ आ रही हैं। इसी तरह इनको हम सेपरेट करेंगे, एक बार पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेंगे 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2 और इसी तरह एक बार नेगेटिव वैल्यूज़ के साथ लेंगे x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो पॉजिटिव वैल्यू के साथ 8 प्लस 2 इज़ जस्ट 10 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 5, वन ऑफ द वैल्यू फॉर x इज़ 5। इसी तरह से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनता जाएगा, यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, x इक्वल्स टू 8 माइनस 2 इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव्स यू x इक्वल्स टू 3। तो ये आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई। मेरे ख्याल से ये पोर्शन आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं इसको दोबारा साइड पे अटैम्प्ट कर देता हूँ, बल्कि मैं इसको यहाँ पर ऊपर अटैम्प्ट करता हूँ। तो ये आपके पास है x इक्वल्स टू 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 ये थी, मैं दोबारा वैल्यूज़ लिखता हूँ, 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, 8 माइनस 2 आपके पास 6 बना डिवाइडेड बाई 2 और x इक्वल्स टू 3 आ गया। तो दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई। ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, जब भी आप सॉल्व करेंगे क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो आपके पास दो वैल्यूज़ आया करेंगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी आपके पास उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन सेट होंगे। तो x की वैल्यू 3 आई और x की वैल्यू 5 आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने स्टार्ट में वैल्यूज़ को पिक करने का ख्याल रखना है कि ए की वैल्यूज़ क्या बन रही है, बी की वैल्यूज़ कैसे पिक करनी है, सी की क्या करनी है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्वेश्चन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आए और यहाँ पर वैल्यूज़ पिक करते वक्त साइंस का आपने ख्याल रखना है। अब ये जो पॉइंट है ये मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा क्लियर करा देता हूँ, उसके बाद फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो आप यकीनन इस पोजीशन में आ गए होंगे कि उनको आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ। ये देखें, हमारे पास उस वक्त √4 आया था जिसका डायरेक्ट आंसर हमने 2 लिखा। चूँकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, थोड़ा सा आपको अगर जिनको परफेक्ट स्क्वायर नंबर का आइडिया नहीं है तो मैं दे देता हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसे होते हैं ना, दो सेम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसको परफेक्ट कहते हैं। जैसे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इन दोनों का आंसर 1 आया, 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इनका आंसर 4 आया, 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इन द सेम मैनर अगर इसी तरह आप कंटिन्यू करें तो आपके पास ये लिस्ट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनती जाएगी। तो ये आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं ये वाले, इंक्लूडिंग 1। तो इनका क्या होता है, इनके ऊपर जब रूट आता है ना तो आपके पास डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। जैसे हमने ये 4 को सॉल्व किया, क्यों 4 आपके पास रूट के अंदर आया, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपने ये बेसिक चीज़ें पढ़ी होगी, रूट के अंदर दो सेम वैल्यूज़ आए तो डायरेक्ट आंसर ये भी आ सकता है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं 2 क्रॉस 2 का मतलब है 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर इसको कट देगा, कैंसिल आउट कर देगा, तब भी आपके पास रिमेनिंग 2 आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर सॉल्व हो जाते हैं। मींस परफेक्ट स्क्वायर जब भी आपके पास रूट के अंदर आएंगे तो सिंगल आपको एक पेयर की वैल्यूज़ मिल जाएगी। लेकिन जब कभी आपके पास नंबर रूट के अंदर तो आए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास √12 है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए √20 है, इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। इनको प्रॉपर कंप्लीटली आप सॉल्व तो नहीं कर सकते लेकिन सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। जो भी नंबर आपके पास रूट के अंदर आए और वो नंबर अदर देन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, तो आप उससे पहले जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं उन सबको सोचें, एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ के। तो देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताए थे, इनकी अगर हम लिस्ट करें 1, 4, 9, 16, 25 इसी तरह अनवर्ड चलती जाएगी। लेकिन 1 को छोड़ के 12 से छोटे छोटे परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप देखें तो आपके पास 4 और 9 है। अब आप देखें कि 4 और 9 में से कौन सा नंबर इसको ब्रेक डाउन कर सकता है। मींस अगर हम 12 को ब्रेक डाउन करें तो क्या 9 टाइम्स समथिंग इज मेकिंग 12? नो, ये नहीं बना रहा। क्या 9 टाइम्स समथिंग 9 मल्टीप्लाई कुछ करें 12 बनता है? यस बनता है। तो 9 मल्टीप्लाई है, तो इसको आप एक परफेक्ट स्क्वायर की टर्म्स में ब्रेक कर दें। तो 12 को आप लिखें 4 टाइम्स 3, 4 टाइम्स 3 लिखा तो 4 के पोर्शन का जो रूट होगा वो तो आप, चूंकि 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका डायरेक्ट आंसर 2 आएगा और 2√3 ये सिंप्लीफाई होता जाएगा। इसी तरह 20 था तो वही टेक्निक अप्लाई करें। इससे पहले सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखें,
4 9 16, तो 16 के टेबल में भी 20 नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, इसी तरह ये भी 4 के टेबल में आता है। तो 4 टाइम 5 करेंगे आपके पास और आंसर आएगा 2√5। दिस इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ √20। एक और देख लें फिर अगर आपके पास फॉर एग्जांपल √32 आ गए, √32 मीन्स इससे पहले वही टेक्निक, सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर स्मॉलर देन 32 एक्सक्लूडिंग 1, तो 4 9 16 25 चेक करेंगे किन के टेबल्स में आता है ये। तो देखें 25 के टेबल में डेफिनेटली 32 नहीं आना, 16 टाइम 2 हो सकता है, 9 के टेबल में नहीं आना, 4 के टेबल में आ सकता है। जब आपके पास मोर देन 1 नंबर आए तो अब तब क्या करना है, तब आप ऐसा करें कि बड़े नंबर को लें। छोटा नंबर लेंगे तो आपको दोबारा फिर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो बेहतर है कि बड़ा नंबर लें। यानी 16 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, और 16 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इसका आप रूट जानते हैं, 16 का रूट डायरेक्ट 4 होता है, 4√2। तो इस तरह ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो आपके पास अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, अब आप इस पोजीशन में होना चाहिए कि आप इसको अटेम्प्ट कर लें। जो क्वेश्चन हमने किए हैं, इनफैक्ट एक क्वेश्चन मैंने किया है, ये वाला क्वेश्चन कर दिया है। अब आपने ये क्वेश्चन करना है, इसी तरह आपके पास ए की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, बी की वैल्यू -2 आ जाएगी और सी की वैल्यू -4 आ जाएगी। इसी तरह इसको आप अटैम्प्ट कर लेंगे। इस क्वेश्चन पे आएँ तो इसमें क्या करना है, आपने ए की वैल्यू आप उठाएंगे तो आपके पास आएगी 4 और बी की वैल्यू आपके पास आएगी 3। सी जो है वो मिस है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। कांस्टेंट टर्म ना होने का मतलब है सी इज़ 0, तो ये भी आपके पास हो जाएगा। इन क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये भी आपसे हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। इसको इनसाइड मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आपके पास नीचे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें और ए और बी की वैल्यूज़ पिक करें और इसको सॉल्व कर देंगे। इसी तरह इसमें भी आपके पास ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू -17, सी की वैल्यू 12, और इसको भी पहले आपने सिंप्लीफाई करना होगा। पूरी इक्वेशंस को आप इस 24 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह फिर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में निकलेगी और वहाँ से और ए बी सी की वैल्यूज़ पिक कर लेंगे और इस तरह आपके पास सॉल्व हो जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने कंप्लीट किया हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.1। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 5 6 रह गए हैं जो कि किसी भी मेथड के साथ सॉल्व किए जा सकेंगे। उनको हम नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे हमारा, और फिर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। आज तक अभी हमने सीखे 3 मेथड्स, 2 लेसन इससे पहले की वीडियोज़ में हमने सीखे 2 मेथड्स पहले की वीडियोज़ में सीखे। नंबर 1 बाय फैक्टराइजेशन मेथड एंड देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और आज हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूले का मेथड भी कंप्लीट हो गया है। एक और वीडियो 1.1 पे आएगी, उसके बाद फिर हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़।